नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार आज दिन के दौरान स्टार्टिंग में अच्छा रहा, बीच में खराब रहा और अभी वापस से अच्छा होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। बात करें अगर मार्केट की, तो डेज हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगा। अभी करंट सिचुएशन में 25,500 पे निफ्टी खड़ा है, 25,572 का हाई लगाया है, 25,400 का लो लगाया है, नीचे से ऊपर आया 25,530 तक गया था। अभी वापस 25,500 पे है। 3:03 का समय हो रहा है, 27 मिनट अभी भी रह रहे हैं बाजार बंद होने में। आप मिड कैप पे नजर डालिए, 0.6% की तेजी है, तो मिड कैप इंडेक्स आज आउटशाइन करता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप फ्लैट है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी 0.2% अप है, 0.2% फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं। निफ्टी सेंसेक्स भी फ्लैटिश टाइप ही है। सबसे पहले निफ्टी, मैं आपके साथ दोबारा वही कहूंगा, 25,300 के जब तक ऊपर है आप पॉजिटिव रहिए। जब तक 25,300 के ऊपर है, जैसे ही 25,300 ब्रेक करेगा फिर सावधानी बरतेंगे, फिर थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक 25,300 के ऊपर है तब तक 25,600, 50, 700 की बात करेंगे। एक बार 700 निकल गया तो 25,900 की भी बात करेंगे। ये तो गया आपके लिए मार्केट के ऊपर ओपिनियन। आगे बढ़े दोस्तों, तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो आज आईटी, फार्मा, ये कुछ क्षेत्र थे जो लीडरशिप में थे। फार्मा अभी भी टॉप लीडर की लिस्ट में दिख रहा है हमें, लेकिन आईटी की पूरी तेजी हो गई है खत्म। शुरुआत आईटी और फार्मा से हुई थी तेजी की। फार्मा में अभी भी 0.95% की तेजी है, यानी ऑलमोस्ट 1% की। लेकिन आईटी की जो 1% की तेजी है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। बात करें अगर आईटी की, तो अभी 0.1% केवल ऊपर रह गया है। इन्फोसिस लाल हो चुका है, कोफोर्ज लाल हो चुका है, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री लाल निशान में है और विप्रो भी आपके लिए लाल निशान में है। ओएफएसएस एकमात्र शेयर है जिसमें 0.4% की तेजी है, बाकी चौतरफा आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है अगर आप देखें तो आईटी टिक नहीं पा रही तेजी दोस्तों। कल भी 2.5% ऊपर था इंडेक्स, एट द एंड 1.5% ऊपर रह गया। आज 1% ऊपर था, एट द एंड आपके लिए लाल निशान में फिसलने को तैयार है। लाल निशान में फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया इंडेक्स है, जहां पे मीडिया आधा % नीचे है, बाकी दोनों फ्लैट टू नेगेटिव है, कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। तेजस नेटवर्क 15% ऊपर है। डिटेल्ड वीडियो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो शेयर करूंगा तेजस नेटवर्क को लेकर। इन्होंने एक ऑर्डर सिक्योर किया है दोस्तों, मैसिव मीमो रेडियोस का। अब ये क्या होता है, कितना बड़ा ऑर्डर है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और तेजस नेटवर्क जो कि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, क्या इस फॉल के बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। केएसबी लिमिटेड 9% ऊपर दिखाया हम सभी को आज के सेशन में, यहां भी बढ़िया तेजी थी। रिजल्ट्स आए थे दोस्तों कल इस कंपनी के, आई थिंक उसी के ऊपर रिएक्शन है। नंबर्स में एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 70 करोड़ से 77.8 करोड़ का मुनाफा आया कंपनी का, तो 10% के समथिंग की जंप थी साल दर साल। रेवेन्यू 730 करोड़ के सामने 784 करोड़ पे आता हुआ दिखा, तो ये भी पॉजिटिव ही था। एबिटा मार्जिन 13.55% से 16.53% पे आए हैं और एबिटा 98.4 करोड़ के सामने 130 करोड़ पे आता हुआ दिखा। तो ज्यादातर चीजें अच्छी थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो 9% ऊपर है। ज्यादातर क्या सारी चीजें अच्छी थी और बाजार ने थम्स अप भी दिया है। मैनकाइंड फार्मा बीते 2-3 दिनों से चल रहा है, 2,000 रुपए से 2,300 रुपए की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। मैंने कहा भी था गिरावट में ये लेने का मौका है। ये भारत की फार्मा कंपनी जो है वो भारत की एफएमसीजी कंपनी टाइप है। इसके वैल्यूएशंस थोड़े आपको अदर फार्मा कंपनी से महंगे लगेंगे, बट एक्चुअली में फार्मा नहीं एफएमसीजी टाइप सिचुएशन में रहती है, इसलिए इसके वैल्यूएशन महंगे ही रहेंगे। और मैंने आपको बहुत डिटेल में आप सभी के साथ इसके बारे में डिस्कस किया भी था। आगे बात करें दोस्तों गिरने वाले स्टॉक्स के बारे में, तो होम फर्स्ट फाइनेंस है, ज्यादा नहीं, 5.5% नीचे था। सेक्युरिटी में भी ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट। नाम इंडिया, आज शेयर बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स एक बार फिर पिटे हैं, चाहे वो नाम इंडिया हो, चाहे फिर वो सीडीएसएल हो, एंजल वन का शेयर भी नीचे ही दिखा हम सभी को। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज नीचे थे। बाकी एजिस लॉजिस्टिक, बीएलएस इंटरनेशनल, एफकॉन्स इंफ्रा, एफएल इंडिया, सफायर फूड्स, ये स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज गिरावट देखने को मिली है। बात करें निफ्टी की, तो 23 स्टॉक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है 27 नेगेटिव है। टॉप लूजर आज ट्रेंड का शेयर देखने को मिल रहा है हमें, 0.2% की गिरावट है। पावर ग्रिड 1.5% नीचे है। इटर्नल में 1.25% की गिरावट है। टाटा कंज्यूमर नीचे है। कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक में भी आपको गिरावट दिख रही है। तेजी में बीईएल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, आइशर मोटर्स, मैक्स हेल्थ केयर, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा करते हुए दिखे।
डिविडेंड हुआ है आज, आप सभी को पता है, एंजल वन का शेयर, और एट द एंड अभी रिकवर हो रहा है करीब 1.25% नीचे। मॉर्निंग में 3% समथिंग टूट गया था ये स्टॉक। बाजार की बात करें तो कुछ खास मूड में दिख नहीं रहा है, लेकिन मिड कैप में जो तेजी है वो और स्ट्रेच हो रही है और फार्मा इंडेक्स थोड़ा और इंच करता हुआ दिख रहा है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो सुबह लाल निशान में था अभी 1% ऊपर हो गया, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर कट है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लीडरशिप में है, ऑटो इंडेक्स लीडरशिप में है, मेटल इंडेक्स लीडरशिप में है, आईटी प्रॉब्लम में है, फार्मा प्रॉब्लम में है, एफएमसीजी प्रॉब्लम में है। ये आपको दिख रहा है मार्केट में। अब आज फार्मा ने थोड़ी सी बढ़त दिखाई है, आईटी ऊपर जाता है लेकिन नीचे आ जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करें पीएसयू बैंक्स, तो ये आपके लिए लगातार तेजी में ही देखने को मिल रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।